ब्लॉक स्तर की आज पहली बार आयोजित हुई है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद। देर आए दुरुस्त आए, जानदार, शानदार, जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का प्रतिबिंब जिसमें देखा जाता है। छोटे लोहिया के आदर्शों पे चलकर समाजवादी पार्टी को गति देने वाले क्रांतिकारी हमारे दादा बाबूजी का मैं दिल के गहराई से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। यहाँ के नौजवान नेता नौजवानों को समय समय पे दिशा निर्देश देने वाले समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्र के उपाध्यक्ष रहे आशीष दीपू जी को मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के जानदार, शानदार विधानसभा अध्यक्ष भाई निषाद जी को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति कि अलग जगाने वाले लोहिया और अंबेडकर की विचारधारा को जनपद अंबेडकर नगर में जिला पंचायत की कुर्सी हासिल करने के बाद, ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी हासिल करने के बाद आलापुर से लेकर के पूरे जिले में अलग जगाने वाले नौजवान साथी बलराम गौतम जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने बड़े भाई पवन जी का जो यहाँ के महासचिव हैं, मैं उनका भी दिल की गहराई से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहता हूँ। नौजवान साथी विधानसभा अध्यक्ष छोटे भाई अशोक यादव जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने छोटे भाई श्लोक यादव जी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बासी समाज का नौजवान समर जी का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। रितेश विश्वकर्मा जी जो समाजवादी युवजन सभा के जिला सचिव हैं, मैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। विनोद यादव जी का। नौजवान साथियों, ये विषय इस चीज का नहीं है किसका नाम मैंने लिया और किसका नाम छूट गया। आज इस देश में जिस तरह के हालात हैं, उस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है और कौन लोग हैं जो भारत की अखंडता, भारत की एकता और भारत के एकता के प्रतीक को तोड़ना चाहते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब दादाजी से फैजाबाद में पहली बार मिला तो मैंने दादाजी से कहा कि दादाजी मैं जनपद अंबेडकर नगर को चलाना चाहता हूं और उच्च सदन का मेंबर हूं। मेरे साथ के तमाम नौजवान आज विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तमाम नौजवान अन्य दलों में जाकर के बड़े पदों पे आसीन हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो मैं जिला चलाना चाहता हूं। तो दादा ने कहा कि आपके आने से पहले मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को यह अवगत करा दिया है कि 18 साल से लेकर 35 साल के नौजवानों को अगर गति देना है तो प्रथम यादव के हाथ में कमान दे दी। और जब राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे बुलाया और राष्ट्रीय नेतृत्व से कुछ चुगलखोर प्रवृत्ति के लोगों ने, हर दल में कालिदास बैठे हैं, हर दल में जयचंद बैठे हैं और हर दल में दलाल बैठे हैं। उन दलालों ने जब आप कि इस नौजवान को रोकने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कान फूंकने का काम किया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुलवा के पूछा कि तुम जिला कैसे चलाओगे, तुम्हारी तो फीडबैक बहुत अच्छी आई है लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने कहा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर आप मुझे जनपद अंबेडकर नगर में समाजवादी युवजन सभा की जिम्मेदारी देंगे, 18 साल से लेकर के 35 साल के नौजवानों की जिम्मेदारी संभालने का दायित्व देंगे, जो आपके पीछे साइकिल के 2 पहिए हैं, जहां बैठते हैं उनके पीछे साइकिल के 2 दोगो बने हैं। मैंने कहा जो 2 पहिए हैं, एक अंबेडकरवाद से चलाऊंगा, दूसरा समाजवाद से चलाऊंगा। राममूर्ति जी वहां बैठे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरी योग्यता पूछी, मैंने उनसे बताया मैं राजनीति शास्त्र से एमए और जिला पंचायत सदस्य हूं। नौजवान साथियों, लोकतंत्र में नेता बनने की लड़ाई नहीं आज हमारा नेता लड़ रहा है। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा है हमारा नेता। पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आए और पता नहीं कितने मुख्यमंत्री चले गए। गुजरात के तो रोज मुख्यमंत्री बनते हैं, बदलते हैं, क्यों दादा? लेकिन हमारा
हाथ में है और हमारा नेता जिसको हम अखिलेश यादव कहते हैं उसके हम रणबांकुरे हैं, उसके हम अनुयायी हैं। यही दादा जयशंकर पांडे जी का मैं भाषण पार्टी कार्यालय में सुन रहा था, तो दादा एक भाषण में कह रहे थे स्नातक के चुनाव में कि भारत में तमाम राजनीतिक दल हैं और तमाम दल बने हैं, लेकिन अगर इस देश में और उत्तर प्रदेश में अगर कोई दल है तो धरती पुत्र मुलायम सिंह का बनाया हुआ दल समाजवादी पार्टी दल है, जिसका कार्यकर्ता कलेक्टर के सामने खड़ा होकर कहता है, सर पे लाल टोपी लगा के और हाथ में समाजवादी झंडा लेके, और ये कहता है दमन में तेरे कितना दम है, देखा है और देखेंगे। विषय इस बात का नहीं है कि हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, विषय इस बात का है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारी पहचान नहीं बनेगी। प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई हमको टार्चर नहीं कर रहा है कि जाओ कटहरी में मीटिंग करो, जाओ अकबरपुर में मीटिंग करो, जाओ जलालपुर में मीटिंग करो, लेकिन नहीं, मुझे ये पता है कि चलते रहे अगर तुम तो कोई रोकेगा नहीं, और रुक गए अगर तुम तो कोई पूछेगा नहीं। अब मैं अपना प्लान क्या लेके आया हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो संदेश है उस संदेश को लेकर के आया हूँ, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने जनपद अम्बेडकर नगर को 31 की कमेटी दी, 31 की कमेटी दी, और उसमें समाज के हर वर्ग को मौका दिया मैंने, और नगर अध्यक्ष का चुनाव किया, उसमें भी हर जात का समीकरण मैंने रखा, 5 विधानसभा अध्यक्षों का गठन किया और 9 ब्लॉक अध्यक्षों का भी गठन किया, और उनकी भी जमीन स्तर की कमेटी बनाई मैंने। अब हमारा जो टारगेट है, हमारे जो नेता हैं मुलायम सिंह यादव जी, हमारे जो नेता हैं नरेश उत्तम पटेल जी, हमारे जो नेता हैं अरविंद गिरी जी, और हमारे जो नेता हैं दादा जयशंकर पांडे जी, इनको पूरा भारत सुनता है। इनकी दादा कोई मामूली प्रतिनिधित्व नहीं है, दादा कोई मामूली चेहरा नहीं है, आपके अंदर चाणक्य जैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही लोहिया कहते क्या लोग। अभी मैं गया था पटरौना, वहां पे लोग कह रहे थे दादा तुम्हारे क्षेत्र के। हाँ भाई हमारे क्षेत्र। बस्ती गया था क्योंकि अन्य प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि तुमको हमारे साथ पड़ोस के कुछ जिलों में चलना है, तो प्रद्युम्न यादव चल दिए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिसकी किस्मत में हम हैं उसको मेरी कदर नहीं, जिसकी किस्मत में हम हैं उसको मेरी कदर नहीं, उससे जाके पूछो जिसके पास हम नहीं। दादा जैसा विचार, दादा जैसा चिंतन और दादा जैसी विचारधारा बहुत कम लोगों के पास होती है, और ऐसे लोगों को संजो के रखो, क्योंकि सुनने को, बोलने को, चलने को तो तमाम लोग मिलेंगे भाई। ये चौपाल, सेमिनार, गोष्ठियाँ ये किस लिए आयोजित होती हैं? इसीलिए होते हैं कि हमारे आपके बीच में भाईचारा बना रहे, हमारे आपके बीच में मेल व्यवहार बना रहे। इसीलिए चौपाल बनाई गई, इसीलिए पंचायतें बनाई गई। ये जो हम बैठे हैं ना, ये कि अंश है, एक हिस्सा है समाजवादी पार्टी को गति देने का। और आप वो लोग हो जिसकी की तुलना मैनपुरी इटावा से की जाती है। इटावा के नेता भी लोहिया की विचारधारा को पढ़ते हैं और लोहिया के प्रतिबिंब पे बात करते हैं। आप तो लोहिया के पूत और सपूत हो। क्यों दादा? आप उस धरती से पैदा होते हो जहां पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पैदा हुए थे, और लोहिया ने पूरे भारत में संदेश दिया था कि जब जिंदा कौमें 5 साल किसी का इंतजार नहीं करती। और उसी लोहिया ने यह कहा था कि जब सत्ता में सत्ताधारी नेता मगरूर हो जाए, जब सत्ता में सत्ताधारी नेता लोकतांत्रिक हत्या करने लगे, जब सत्ता में सत्ताधारी नेता जनता को, आवाम को कीड़ा मकोड़ा समझने लगे, तो तावे की रोटी की तरह पलट देना। और यह समय आ गया है भारतीय जनता पार्टी को पलट देने का, समाजवादी पार्टी के साथियों। और मैं दावे से कह सकता हूं, और ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि पूरे भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबसे ईमानदार, सबसे कर्मठी, सबसे योग्य, सबसे लड़ाकू, सबसे चिंतक, सबसे विचारक अगर कोई है कार्यकर्ता तो वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये अपने भी आ जाए
तो पूरा भारत छीन सकता है। और नौजवान साथियों, कान खोल के एक बात सुन लेना, लोकतंत्र में लाठी की मार नहीं होया करती, लोकतंत्र में मतदान की मार होती है। और उसी मतदान को हम लोगों ने जमीन स्तर में गति देने के लिए गांव गांव चौपाल लगाया। हमें बेइज्जती नहीं लगती, हमें 5 आदमी को बुला के बैठक करवा दो, हमें 10 आदमी में बुला लो। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम कभी चेयरमैन रहे सहकारिता के, हम नहीं सोचेंगे हम जिले के सदन के मेंबर रहे, हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि हम युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हैं। और हमें सांसद नहीं बनना है, विधायक नहीं बनना है, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनना है, प्रमुख नहीं बनना है, एमएलसी नहीं बनना है। हमें सिर्फ बनाना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री। इसलिए बनाना है मुख्यमंत्री कि जब वो मुख्यमंत्री बन के जाएंगे तो इसमें से खड़ा हर नौजवान एक बार अगर कह देगा पार्टी कार्यालय पे जाकर आशीष दीपू जी के साथ, जयशंकर पांडे जी के साथ और पवन जी के साथ कि एक बार सभा हुई थी, एक बार मीटिंग हुई थी, प्रद्युम्न यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के लिए अपील करने आए थे, उसी में मैं धन्य हो जाऊंगा, उसी में मेरा अंश, मेरा योग्यता, मेरी कर्मठा जुड़ जाएगी। नौजवान साथियों, मतदान का मतलब होता है आपका आन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और क्षेत्र का विकास। आप उसी के नाम गिरवी कर देते हो जिसको आप अपना एक अमोल मत देते हो। मत बहुत सोच समझ के दीजिएगा। आज बहुत संकट का दौर चल रहा है, तमाम लोग आएंगे, तमाम लोग चले जाएंगे, लेकिन इस बंजर ने, मैं बंजर ही बोलूंगा, दादा की दिल आत्मा से पूछा, जिसने पूरा जीवन दे दिया, समाजवादी पार्टी के नाम पे जीवन दे दिया। 93 का वो दौर में दादा जैसे लोगों को रावण कहा जाता था। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद यादव समाज ने तो गालियां सुनी ही सुनी, जयशंकर पांडे जैसे लोगों को भी गालियां सुनने को मिला। आज आप नए हो, बिना पुराने बैल के नए बछड़े नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, जितना बल एक बुजुर्ग की बातों में होता है उतना बल एक नौजवान की भुजाओं में होता है। आपकी भुजाएं, इनकी बातें दोनों सामंजस्य जब बना लेंगी तो एक नया समाजवाद आएगा। उस समाजवाद से जो निकलेगा वो असली समाजवाद की परिभाषा को प्रसारित करेगा। आप पढ़ो, आप अम्बेडकर को पढ़ो, उस अम्बेडकर को जिसने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना धाड़ेगा। आप अनवर जलालपुरी साहब को पढ़ो जो इसी जलालपुर के थे, जिन्होंने पूरे भारत में अपनी लेखनी के माध्यम से अमर कर दिया अपना नाम। आप बहुत क्रांतिकारी, बाबू बस्तर सिंह की धरती से हम आते, बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हम डंके के चौक पे कहते हैं सबने क्रांतियां छेड़ी होंगी, सबने लड़ाइयां लड़ी होंगी, लेकिन अगर दरोगा की बोटी पालने का काम किया था तो हमारे विधानसभा के लोगों ने किया था, आलापुर बिहार के लोगों ने किया था। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो भारत की खोज पंडित नेहरू ने लिखी है किताब, उस किताब में भी हमारे बिहार का जिक्र किया गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, हम उस धरती से आते हैं। नौजवान साथियों, अगर आज मैं आपके बीच आया हूं तो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेके आया हूं। मिशन और मसीहा तो सब सीख लोगे तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ से कहता हूं, मिशन अखिलेश है और मसीहा अखिलेश है। साइकिल निशान आपका चुनाव निशान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय शंकर पांडे जिंदाबाद।